सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे हमने हीट के बारे में बात किया था और कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं इसके बारे में बात किया था। तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो हम बात करेंगे केल्विन की, सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की। तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर जो बात चीज़ आई थी हीट और टेम्परेचर के बीच डिफरेंस। बच्चों को कमेंट आया था सर डिफरेंस बता दो, ठीक है। तो आज वही हम लेके आ रहे हैं, हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे केल्विन पाजी के पास। तो बच्चों देखो, हीट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर है। देखो आप देख सकते हो, तो हीट और टेम्परेचर में दो टॉपिक लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का वो फॉर्म है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या करता है, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी। यानी टेम्परेचर क्या, ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी हीट है या फिर वो कितनी कोल्ड है, ठीक। हॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हॉट क्या, हीट सॉरी हीट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हीट क्या करता है, किसी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इज डिटरमाइंड बाय देयर टेम्परेचर। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो किसी दोनों वो जो दो बॉडी के बीच में इसका हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके टेम्परेचर पे डिटरमाइन करता है। यानी मैंने आपको पहले बता रखा है, जो हीट फ्लो कहाँ से होगा, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हीट कहाँ से फ्लो होता है बच्चों, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ओके। अगर बात करें हीट की एसआई यूनिट तो ये होता है जूल, जिसको हम कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं। और एसआई यूनिट हम बात करें तो यहाँ पे आता है केल्विन आते हैं, सेल्सियस आते हैं और फ़ारेनहाइट आते हैं। फिर से आगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मत छोड़िए। तो आगे हमारे केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करना भूल गया, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सीधी तो होगी नहीं, चलिए आप एडजस्ट कर लो, कॉपी में सीधी लाइन ड्रॉ करना। चलो देखो लाइन ड्रॉ हो गई, अप्रॉक्स सीधी लग रही है। तो टेम्परेचर स्केल की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर स्केल की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर स्केल होते क्या है, देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। हाँ, सबसे पहले तो ये बता दो टेम्परेचर स्केल क्या होता है। टेम्परेचर मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी का हॉटनेस पता करना, और स्केल मतलब हो गया उसको मेजर करना। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं अपने बॉडी का चेकअप कराने, तो वहाँ पे जैसे अगर किसी बच्चे को बुखार है तो क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो नर्स या कंपाउंडर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, अप्रॉक्स इस मार्कर के साइज का, इससे थोड़ा सा छोटा ही रहता है, वो स्केल देते हैं। उसे बोलते हैं या तो अपने टंग के आप नीचे रख लो या तो अपने आर्म के नीचे रख लो। अप्रॉक्स 1 मिनट के बाद उसमें बीप की साउंड आती है, अगर वो डिजिटल थर्मामीटर हुआ तो, अदरवाइज वो डिजिटल थर्मामीटर नहीं हुआ, केमिकल थर्मामीटर हुआ, या फिर जो मरकरी वाला थर्मामीटर हुआ वो हुआ, तो उसमें आफ्टर 1 मिनट क्या होता है, पारा जो HG होता है, मरकरी होता है, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। एक्चुअली हिंदी में इसको पारा बोलते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो जो होता है, अगर आपको बुखार होता है तो वो ऊपर चढ़ जाता है। कितना ऊपर चढ़ जाता है ये बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो वही जो इंस्ट्रूमेंट होता है वही क्या होता है, मेजरमेंट करने के लिए आता है, तो वही टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। और एक और बात बच्चों, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपकी वीडियो बनाने में, ठीक है। एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं कि स्केल के बारे में। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के स्केल पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक सेल्सियस स्केल पढ़ेंगे, एक फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ेंगे और एक केल्विन की स्केल पढ़ेंगे। यानी 3 स्केल हमें पढ़ना है। कौन कौन से बच्चों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे देखो, मैंने स्केल लिख रखा है, इस स्केल को किसने डेवलप किया उसके बारे में है, फिर अबाउट इट मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बातें जो हम जानेंगे। तो बात करते हैं सेल्सियस स्केल की बच्चों, किसके, सेल्सियस स्केल की। तो सेल्सियस स्केल को जो डेवलप किया वो किया एंड्रस सेल्सियस ने।
एंड्रस सेल्सियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया सेल्सियस स्केल को। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ जो LFP है इसका मतलब है लिस्ट या फिर लोएस्ट, सॉरी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, LPF का जो फुल फॉर्म LFP का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट। ओके बच्चों, और वहां पे एक UPF भी दिया हुआ, UFP वो हो जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट या फिर अपर मोस्ट या फिर अपर फिक्स पॉइंट। तो दो बात आ रही है, कौन कौन सी? एक LFP इट मींस लोएस्ट फिक्स पॉइंट, तो इसका कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसको लोएस्ट पॉइंट हो गया। और अपर फिक्स पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आप लोग बोलते थे ना कि सर किसी को बुखार हुआ है तो आप बोलते थे सर वो 102 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया, जनरली आप बच्चे यही बोलते हो, लेकिन वो गलत है। 102 डिग्री सेल्सियस किसी को बुखार हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो मर जाएगा। ठीक है, तो 102 डिग्री सेल्सियस किसी को बुखार नहीं होता, 104 डिग्री सेल्सियस किसी को बुखार नहीं होता। ठीक है, कितना होता है मैं बताऊंगा। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो ये आया गाब्रियल फ़ारेनहाइट ने, किसने लाया इसको, ये ले आए गाब्रियल फ़ारेनहाइट ने। अब इसमें भी लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट क्या क्या है, इसमें लोएस्ट पॉइंट जो होता है फिक्स होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा मैं इसको बोल रहा हूँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने दो जगह डिग्री की बात की, चलो उसके बारे में बात करते हैं। अब केल्विन स्केल की बात करते हैं बच्चों। तो केल्विन स्केल किसने डेवलप किया, लॉर्ड केल्विन ने, नाम से ही देखिए लॉर्ड। अच्छा एक चीज बता सकते हो कि लॉर्ड केल्विन कहाँ के थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे ये जानना है कि लॉर्ड केल्विन कहाँ से थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो लॉर्ड केल्विन कहाँ थे। तो जो लोएस्ट फिक्स पॉइंट है वो है आपका 273 केल्विन, 273 केल्विन। और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है आपका 337 केल्विन। ठीक, तो दो चीजें आ गई, कौन कौन सी आ गई, लोएस्ट आ गई, एक हाईएस्ट आ गई। अगर एक मिनट रुके, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा कैमरा को मूव कर देता हूँ। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको, ये बात क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे सब देख लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, यहाँ आप FPF है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा, मैंने यहाँ पे भी सेल्सियस डिग्री बोला, यहाँ पे डिग्री बोला, यहाँ पे डिग्री बोला, यहाँ पे डिग्री बोला, लेकिन केल्विन वाले पार्ट में डिग्री नहीं बोला। केल्विन वाले पार्ट में डिग्री नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि लॉर्ड केल्विन बोले मेरे साथ डिग्री नहीं लगेगा, मेरे साथ डिग्री नहीं लगेगा, आप बिना डिग्री के मुझे यूज करो। तो लॉर्ड केल्विन का जो यूज होता है, डिग्री साइन इज नॉट यूज इन केल्विन स्केल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लॉर्ड केल्विन का जो स्केल लगता है वो लिक्विड के लिए लगता है। ठीक, स्पेशली किसके लिए लगता है, लिक्विड के लिए लगता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 337 केल्विन। तो अगर कोई वाटर 337 केल्विन पे जाता है तो वो क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ थोड़ा सा और कुछ ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इस पार्ट को फिनिश करते हैं। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट में बात कर लिया था इसके बारे में। अब यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा डिटेल कर दिया है इसको कि आपको टोटली क्लियर हो जाए, थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ देखिए बच्चों, लोअर फिक्स पॉइंट की बात हो जाएगी और अपर फिक्स पॉइंट। तो लोअर फिक्स पॉइंट मतलब होता क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर वाटर क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, मतलब वो आइस बन जाए। ठीक, और दूसरा अपर फिक्स पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वाटर क्या हो जाए, बॉयल हो जाए, वो टेम्परेचर जिस पे वाटर क्या हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट कर दे, दैट्स कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम उसको अपर फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। आप बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा। अपर फिक्स पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और लोअर फिक्स पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, चलो अब देख लो लोअर फिक्स पॉइंट और ये अपर फिक्स पॉइंट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन कितना कितना है यहाँ पे देख लीजिए आप।
तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट कितना 100 डिग्री किसका सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का 273 डिग्री केल्विन और 373 केल्विन। तो बच्चों अब यहाँ हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो इस चैप्टर की जान कह सकते हैं आप इसको, चैप्टर की वो क्या है, जान है। तो होता क्या है कि कैसे हम किसी केल्विन को, जैसे यहाँ 3 यूनिट हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है बच्चों के लिए अगर उन्हें नहीं पता होता कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए आज इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ स्केल, कि स्केल का इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं सेल्सियस से केल्विन में बदलना। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलना बहुत ईजी है। देखो बच्चों क्या होगा, आप यहीं से देख सकते हो, अगर सेल्सियस 0 है तो केल्विन कितना है 273। यहीं पे देखिए अगर सेल्सियस 0 है तो केल्विन कितना है 273 है, और यहीं पे अगर सेल्सियस 100 है तो ये कितना हो गया 373। तो बच्चों कितने का इंक्रीज हो रहा है, 100 का इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है इंक्रीज, 100 इंक्रीज हो रहा है। ठीक, बहुत ईजी है। चलो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100 है, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो एक तो दोनों डिनोमिनेटर में है कि नहीं है, और दोनों क्या है अपोजिट है कि नहीं है, और बीच में क्या इक्वल है, सिंपल सी बात है, तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा C इक्वल टू K माइनस 273। ये आप कहोगे, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन आता है इस पे, अभी नहीं ये अभी के लिए नहीं, आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलो अब यहाँ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कैसे कट करोगे इसको, तो हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ। देखिए वैल्यू क्या है, वैल्यू C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। चलिए तो बच्चों मैं इसको C इक्वल टू 100 इंटू F माइनस 32/180 कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ ले आ दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा और 2 9 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा इक्वेशन बच्चों वो आ जाएगा ये, यानी मैं सीधे यहाँ इसको लिख देता हूँ। यह आएगा बच्चों C इक्वल टू 5F माइनस 32/9। चाहे तो आप ये याद कर लीजिए, चाहे तो आप ये याद कर लीजिए, दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज पार्ट 2 को यहीं पे रोकते हैं, और पार्ट 3 में जब हम आएंगे तो इसके बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब